हाँ जी, सभी का स्वागत और अभिनंदन BL सर यूट्यूब चैनल और राधे एजुकेशन हब पर। जो भी साथी वीडियो पर नए आए, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। यह वीडियो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो तैयारी कर रहे हैं राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण बड़ी भर्ती चतुर्थ श्रेणी की, उनके लिए। क्या है आज के इस वीडियो में, उसको देखने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है और अंत तक देखना है, ताकि आप भी उन 53,000 विद्यार्थियों में आ सको जो एक अपनी गवर्नमेंट जॉब है उसको पूरी करेंगे। सबसे पहले चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 आपके सामने है और अब इसमें ज़्यादा समय नहीं है, मात्र और मात्र 4 माह का समय आपके पास है। इस भर्ती में क्या क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए उस पर बात करेंगे, और आपको यदि सिलेक्शन लेना है तो कहाँ पर आना होगा, कौन सा बैच ज्वाइन करना होगा, कौन सी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी होगी, इन सभी की विस्तृत चर्चा करेंगे। यदि यह वीडियो आप नहीं देखोगे तो आपके साथ में थोड़ा सा अनफेयर होगा, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी भर्ती की जो फॉर्म है उनकी संख्या लगभग 24 लाख आ चुकी है और फॉर्म रीओपन होने की संभावना है। रीओपन होते हैं तो लगभग 3-4 लाख फॉर्म आपके सामने और आ जाएंगे, और भर्ती है लगभग 50 के की। जो भर्ती है लगभग 50 के बोल रहा हूँ मैं, मान लो कितने के हैं, 54 के की भर्ती है, और फॉर्म लगभग अभी वाले कितने हैं, 24 लाख। लेकिन फिर भी किसी भी विद्यार्थी को पूछ लो, वो यही बात बोलते हैं कि मेरी एक नौकरी अब की बार पक्की है और वो नौकरी चतुर्थ श्रेणी, तो मैं लग ही जाऊँगा। अरे भाई 24 लाख फॉर्म लगे हैं, 54,000 ही लेने हैं। आप 120 में से 119 नंबर भी लेके आओगे ना सारे, तो भी नौकरी तो कितने लगेंगे, ओनली फॉर 54 के ही लगेंगे। बाकी 23.5 लाख विद्यार्थी तो वही बेरोजगार रहने वाले हैं। तो वो 70 जो 23.5 लाख में शामिल न होकर इन 54,000 में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए उसकी चर्चा अपन यहाँ करने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं इस भर्ती का सिलेबस क्या होगा। जिस विद्यार्थी को सिलेबस पूरा याद होता है ना किसी भी भर्ती का, उसका ही उस भर्ती में सिलेक्शन होता है। पहली नींव तो सिलेक्शन के लिए सिलेबस याद होना चाहिए। बहुत साथी तो ऐसे हैं जो रीट की तैयारी कर रहे हैं और कह रहे हैं मेरी चतुर्थ श्रेणी की तो हो जाएगी, और उन्हें पूछे सिलेबस में क्या है भाई, उनको ये पता नहीं सब्जेक्ट कितने आएंगे और सिलेक्शन की उम्मीद कर बैठे हैं। तो सबसे पहले सिलेबस की रणनीति देखते हैं, आपके क्या विषय होंगे और प्रश्नों की उसकी संख्या क्या होगी। हर भर्ती में ध्यान रखना, एक एक कंपटीशन में एक पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक पर्सन गलत करने का मतलब है आप लगभग 2.6 नंबर पीछे जा रहे हो, तो लगभग 50,000 विद्यार्थियों के पीछे चले जाते हो यदि एक क्वेश्चन भी आप स्किप करते हो या एक क्वेश्चन गलत करते हो तो। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की, और इसमें प्रश्नों की संख्या आएगी 20 और मल्टीप्लाई कर लेना 1.66 से, ये हो जाएगी अंकों की संख्या। तो 10 से गुणा करो तो 16 और 16 कितने हो गए, 32। 33.2 नंबर आपको हिंदी देकर जाएगी। अब बहुत साथी ऐसे कहते हैं हिंदी तो बहुत आसान है। हिंदी आसान मैं मानता हूँ, हिंदी आसान है, लेकिन आसान होकर भी लोगों के नंबर 15 से ऊपर नहीं आते। यदि 20 में से यदि आप हिंदी को सामान्य मानोगे तो 15 क्वेश्चन है, लड़ाई इन 5 क्वेश्चनों की होगी। ये 5 जो ऊपर के क्वेश्चन होंगे ये आपको लेकर जाएंगे आपके सिलेक्शन तक। 15 क्वेश्चन करके अपने एग्जाम में राजी हो जाएंगे। पशु परिचर की भर्ती देकर लोगों ने बहुत राजी हो गए थे, खुश हो गए थे, हाँ मेरा सिलेक्शन हो रहा है। ये 15% सिलेक्शन वाले नहीं है, सिलेक्शन वाले हैं लास्ट वाले ये 5 क्वेश्चन। इनमें सही करोगे ना तो आप सिलेक्शन में बढ़ोगे आगे। हर सब्जेक्ट के 5-5 जोड़ोगे ना, तब जाके आपके वो सिलेक्शन वाले नंबर बनेंगे जो आपको रेस में सबसे आगे रखते हैं। यदि ऐसे मान लो आप आर्मी की दौड़ करते हो और वहाँ पर ऐसे कहते हैं 5.5 मिनट में, यदि 5.5 मिनट में आना है 6.5 मिनट दे देना किसी को, तो सारे दौड़ पास कर जाते हैं। वही तरीका यहाँ है, केवल गैप तो इस 1 मिनट का ही है। कोई एक दिन भी दौड़ के नहीं जाएगा ना, वो भी 7 मिनट में दौड़ पास कर लेता है। लेकिन प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करता है वो विद्यार्थी लास्ट में 5.5 मिनट में कर पाता है। वही बात यहाँ पर है। 15% तो बिना पढ़े वाले भी जाएंगे ना, वो भी करेंगे। वहाँ आप खुश हो जाओगे एग्जाम में कि मैंने हिंदी में 20 में से 15 कर लिए, लेकिन वो 15 सिलेक्शन वाले नहीं होते हैं। सिलेक्शन वाले होते हैं ये 5, और इनके लिए मेहनत करनी पड़ती है। इनमें जो एक्स्ट्रा शब्द होते हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द हैं, देशज विदेशज है, अन्य आपका एकार्थक शब्द है, अनेकार्थक शब्द है, वो शब्द यदि आप एक एक क्वेश्चन सही करोगे ना उनको, तब हिंदी तैयार होगी। तो हिंदी को हल्के में मत लेना। यहाँ से एक भी क्वेश्चन गलत कर रहे हो ना,
इसका मतलब 19 नहीं हो रहे हो, 19 से भी नीचे आ रहे हो। हिंदी की आपको ऐसी तैयारी करनी है कि कंप्लीट कितने हो जाए, 20। गणित के 15 क्वेश्चन आएंगे और 100% स्कोर कर सकते हो आप। लेकिन आप ऐसे सोचते हो मैं गणित में 5 क्वेश्चन छोड़ भी आऊँगा तो काम चल जाएगा। गणित में 100% स्कोर करना पड़ेगा यदि इस भर्ती में सिलेक्शन लेना है तो। अंग्रेजी में 15 क्वेश्चन आएंगे, इसका भी बहुत छोटा सिलेबस है, लेकिन जो लास्ट वाला चीज़ें दे रखी है ना, छोटी छोटी पंजक्शन वर्ड, प्रीपोजिशन, डिटरमाइनर, वो क्वेश्चन आपको क्या करेंगे, जो आपका ट्रांसलेशन है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे अंग्रेजी में। राजस्थान भूगोल सबसे छोटा सिलेबस है, लगभग 8 या 9 टॉपिक है और 20 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। राजस्थान भूगोल को आपको अच्छे से तैयार करनी है। आगे कला और संस्कृति और इतिहास तीनों मिलके 20 नंबर देंगे। इतिहास के आपको टॉपिक पढ़ने 4, स्मार्ट स्टडी बता देता हूँ मैं। पूरे इतिहास को न पढ़ के 4 टॉपिक पढ़ोगे तो आपके 4 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे। 1 या 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आएगा, उसको छोड़ सकते हो। और बाकी कला और संस्कृति के 15 या 14 क्वेश्चन आएंगे, ये आपको कला संस्कृति के देखने को मिलेंगे। तो कला संस्कृति पढ़नी है, इतिहास के 4 ही टॉपिक पढ़ने, पूरे इतिहास को नहीं पढ़ना। यहाँ से पूरा इतिहास मिलके भी उतने नंबर नहीं देगा। पूरे राजाओं को पढ़ोगे ना, महाराजा को, पूरे महाराजा को पढ़ोगे तब जाके 1 क्वेश्चन बनेगा, और पूरे 2 महीने में महाराजा कंप्लीट नहीं होते, फिर भी कोई गारंटी नहीं सही करके आओगे ही। ये 4 टॉपिक 4 क्वेश्चन कंप्लीट करोगे यहाँ से। भारतीय संविधान में 5 क्वेश्चन आएंगे और बहुत बड़ा पार्ट मानते हैं लोग, लेकिन मैं आपको कहता हूँ भारतीय संविधान में आपको ना तो आपको मूल कर्तव्य पढ़ने होते हैं, ना मूल अधिकार पढ़ने, न्यायपालिका कुछ नहीं पढ़ना। क्वेश्चन में सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है भारतीय संविधान की केवल रचना कैसे हुई है, संविधान सभा पढ़नी है आपको, और संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कैसे किया, ये चीज़ पढ़नी है बस। यदि पूरा पढ़ोगे तो भी 5 क्वेश्चन आएंगे। और अभी जेल प्रेरी का पेपर देख लेना, सेम सिलेबस था, उसमें भारतीय संविधान से क्या पूछा। राजस्थान की राजनीति 5 क्वेश्चन है, टाइम नहीं देना, इसे ज़्यादा खराब नहीं करना है। यहाँ से 1 राज्यपाल को पढ़ना है और 1 मुख्यमंत्री को पढ़ना है और 1 विधानसभा पढ़नी है। ये 3 ही 3 क्वेश्चन दे जाएंगे, और बाकी आप कितनों को पढ़ लेना, 2 क्वेश्चन के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना। यहाँ पर कंप्यूटर छोटा सा पार्ट है, पढ़ना है, 5 नंबर फ्री के देगा कंप्यूटर। विज्ञान छोटा सा सिलेबस है, 5 नंबर दे के जाएंगे, लेकिन लोग बायो को पढ़ते रहेंगे। और बायो के जितने चैप्टर आप 2 महीने में कंप्लीट करोगे, 1 क्वेश्चन दे के जाएंगे, भी बता देता हूँ। बायो इतना सिलेबस है बायो का मानव तत्व में कि आप पूरे महीने पढ़ो तो बायो कंप्लीट नहीं होगी, और क्वेश्चन मिलेगा आपको लास्ट में 1। बाकी फिजिक्स का, प्रकाश का परावर्तन पढ़ लेना, 2 घंटे में 1 नंबर पक्का है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पढ़ लेना, 15 मिनट में 1 नंबर पक्का है, 1 क्वेश्चन पक्का है। धातु और अधातु पढ़ लेना। आनुवांशिकी की 20 शब्द है, केवल और केवल 20 शब्दावली आनुवांशिकी, यदि वो याद है तो आपके नंबर आएंगे 5। और 1 लिख देता हूँ मैं अभी भी, यदि जिसने टेस्ट क्रॉस पढ़ ली, 1 परिभाषा टेस्ट क्रॉस की, उसका 1 क्वेश्चन पक्का यहाँ पर हो जाएगा। 20 डेफिनेशन दे रखी है टेस्ट क्रॉस की, टोटल आनुवांशिकी, उसमें से 1 टेस्ट क्रॉस इतना इंपॉर्टेंट है कि 2 पेपरों में यही आ जाएगा, और 1 बैक क्रॉस पढ़ लेना बस। उसके बाद में राजस्थान का करंट है, 5 क्वेश्चन है, और भारत का करंट है, 5 क्वेश्चन है, टोटल 120 क्वेश्चन इस प्रकार से होते हैं। अब आपको इनमें से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ये मैंने अभी बता दिया है, लेकिन कैसे पढ़ना है इसकी तैयारी के लिए हमारे पास राधे एजुकेशन हब पर ऑफलाइन बैच प्रारंभ है। जो भी साथी यहाँ के आसपास के हैं और उन्हें आवश्यकता है कि हमें और केवल इस वर्ष चाहिए गवर्नमेंट नौकरी, तो वो हमारे राधे एजुकेशन हब पर चल रहे बैच में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए यहाँ की क्लासें लीजिए। अब क्लासों की जो तारीख है, इस बैच में 15 मई 2025 के बाद में एक भी एडमिशन नहीं लिया जाएगा। पहली बार बैच शुरू किया है मैंने, और यही कंडीशन है कि 15 मई के बाद में एक भी एडमिशन नहीं होगा, चाहे कोई आके कितना ही कहे, चाहे कितने ही पैसे दे। कुली काचरी आवास में कहाँ पर है, इसकी जानकारी के लिए आप इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हो। बैच की क्या विशेषताएं हैं वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। इसके साथ में ऑफलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है हमारी, जिसे ऑनलाइन के रूप में आप ले सकते हो, लेकिन टेस्ट है ऑफलाइन, अर्थात OMR पर होने वाले टेस्ट है।
किस पर होंगे ये टेस्ट? OMR सीट पर होने वाले राजस्थान की पहली टेस्ट सीरीज़ है अपनी, जिसे आप परचेज कर सकते हो और सिलेक्शन की हमारी गारंटी है। अब हमारे बैच की अपन चर्चा करते हैं कि बैच में क्या होने वाला है ताकि आपका सिलेक्शन हो। देखो, बैच में अभी प्रतिदिन डेली टेस्ट होगा। डेली तो आपका क्या होगा? टेस्ट होगा, और वो भी OMR आधारित टेस्ट होगा। किसी भी विद्यार्थी से आप पूछ लेना, जितने से ज़्यादा सिलेक्शन यदि किसी का हुआ है भर्तियों में, उसे आप पूछोगे तो उसने कहा है मैंने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दिए हैं, और यही मेरी खुद की स्ट्रेटजी होती थी। मैं OMR पर ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देता था, जिसकी वजह से मुझे चीज़ें याद होती थी। उसके बाद में डेली टेस्ट है, 10 बजे से 4 बजे तक क्लासें कंटिन्यू, 10 से 4 बजे तक कंटिन्यू हमारी क्लासें चलती है। उसके अंदर मैथमेटिक्स, साइंस मैं पढ़ाता हूँ, बाकी सब्जेक्ट टीचर्स आते हैं पढ़ाते हैं, लेकिन उसका सबसे बड़ा है कि हम डेली रिवाइज करवाते हैं चीज़ों को, क्योंकि किसी को पूछ लेना रिवीजन ही डिवीज़न है। एक ही कहावत चलती है कि रिवीजन ही डिवीज़न है, और रिवीजन के बिना आप कितना ही मैटर पढ़ लेना, आपका सिलेक्शन होना आसान नहीं है। पूरा सिलेबस टू द टॉपिक यहाँ पर करवाया जाएगा और डेली आपका रिवीजन करवाया जाएगा। एक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए एक टॉपिक यदि आपने पढ़ा है तो गारंटी के साथ है दूसरे दिन वो आपका टॉपिक क्लियर होगा। इतनी बार आपको वो चीज़ पढ़ा दी जाती है यहाँ पर कि आपका उस टॉपिक में किसी प्रकार का डाउट नहीं है। जो विद्यार्थी यहाँ बैच पे अभी अवेलेबल है उन्हें इन बातों का सब पता है कि क्या होता है। यदि आप भी अपना सिलेक्शन लेना चाहते हो तो जुड़िए। सिलेक्शन की हमारी गारंटी है। सिलेक्शन की क्या है? हमारी गारंटी है। यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो हम आपके साथ में जुड़े रहेंगे हमेशा के लिए। सिलेक्शन ही हमारी प्रायोरिटी है, हमें फीस से कोई मतलब नहीं है। हमारा मेन मकसद है इस वर्ष सिलेक्शन। यदि आप इतनी बड़ी भर्ती में भी सिलेक्शन नहीं लेके आ रहे हो, इसका मतलब है आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। सिलेक्शन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होती है वो इम्पोर्टेंट बात मैं बता देता हूँ। पूरा सिलेबस करना, पूरा सिलेबस करना, और एक दिन आप बैठ के सोचना कि आपने कितनी कंपटीशन एग्ज़ाम दिए। अभी तक आपने कितनी कंपटीशन एग्ज़ाम दिए? मान लो आपने 20 कंपटीशन एग्ज़ाम दिए और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आप अपने मन से खुद को दिल से पूछना, क्या मैंने 100% सिलेबस पढ़ा? क्या मेरे जो सिलेबस में दिए हुए टॉपिक थे, क्या मैंने 100% सिलेबस को पढ़ा? आपका एक ही आवाज़ आएगी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपने उसका 100% सिलेबस नहीं पढ़ा। मैं कह सकता हूँ यदि आपने एक भी टॉपिक छोड़ा हो, लेकिन आपने टॉपिक छोड़ा है, कन्फर्म है। यदि आप 5 साल से तैयारी कर रहे हो तो भी आपने किसी भर्ती की एग्ज़ाम दी है, तो भी आपने उसका एक टॉपिक भी छोड़ो, आपने छोड़ा है, 100% नहीं पढ़ा है। 100% पढ़ा है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 100% सिलेबस का टॉपिक वाइज टेस्ट नहीं दिया, टॉपिक वाइज टेस्ट नहीं दिया। गारंटी के साथ कहता हूँ यदि आपने कहीं से भी ऑनलाइन कोर्स लिया है और उसमें अगले ने 100 टेस्ट आपको दिए ना, तो आप 50 टेस्ट ही दिए हो, 50 टेस्ट आपके अभी भी बिना दिए हुए पड़े हैं, देख लेना। उसका मतलब क्या होता है? आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी हर टॉपिक के देने हैं। उसके बाद में यदि और बात में कहूँ तो यदि आपने 100% ऐसे मान लो टेस्ट भी टॉपिक वाइज दे दिए, तो आपने 3 बार उसका रिवीजन नहीं किया। और सिलेक्शन का आधार में बार बार कह रहा हूँ, रिवीजन ही डिवीज़न है। ये सभी प्रक्रियाएं मिलेगी आपको राधे एजुकेशन हब पर। डेली टेस्ट, डेली क्या होंगे? टेस्ट होंगे। तो डेली टॉपिक 100% टॉपिक वाइज टेस्ट, 100% टॉपिक वाइज टेस्ट, 100% यहाँ आपको मिलेगा रिवीजन। कोई सा भी चैप्टर उठा लो उसका बिना रिवीजन, और कन्फर्म मेरी गारंटी है 5 बार पूरा सिलेबस, पूरा सिलेबस। ये है हमारे बैच की विशेषता, और इसके बाद में आपका 100% मिलेगा सिलेक्शन।
किसी भी कैंडिडेट को आप हमारे बैच को आके पूछ सकते हो। उसका यदि कोई भी टॉपिक शुरू हुआ है तो कम से कम अभी भी मात्र 10 दिन में 3 बार पढ़ाया गया है या नहीं, उन्हें ये पूछ के देख लेना आप। अभी तक मैंने हर टॉपिक 3 बार पढ़ा दिया है और पूरा सिलेबस आपको टू द पॉइंट पढ़ाया जाएगा। यदि आप इस भर्ती में अपने को नहीं लेते हो सिलेक्शन के लिए कि मेरा ऐसा करने से हो जाएगा, तो ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलने वाला है साथियों, क्योंकि बिना सिलेक्शन आपका कोई औचित्य नहीं है। कुछ साथी सोच रहे होंगे यह तो चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है। साथियों, चतुर्थ श्रेणी की भर्ती नहीं है, यह एक राजस्थान की गवर्नमेंट नौकरी है। गवर्नमेंट नौकरी होने का मतलब है आपकी रेपुटेशन है, आपके पास में इज्जत है। गवर्नमेंट नौकरी का मतलब है आपके पास में इज्जत है, तो इसे कोई भी ये ना माने ये एक चतुर्थ श्रेणी भर्ती है। यदि आप गवर्नमेंट नौकरी में सेलेक्ट होते हो तो पर डे आपके पैसे बढ़ने वाले हैं, घटने वाले नहीं है। साल के साल आपका प्रमोशन होने वाला है, रुकने वाला नहीं है। तो इस बैच में आपकी नौकरी पक्की है, मौका बार बार नहीं मिलता। कोई भी भर्ती आप देख रहे होंगे 3-4 हज़ार से ज़्यादा अभी तक नहीं आ रही है और एक भर्ती है 54,000 की। यदि आप इसको मिस कर दोगे तो ऐसा मौका राजस्थान में कहीं मिलने वाला नहीं है। बाद में केवल पछतावा रहेगा और मैं कन्फर्म कह दूंगा आपको, यदि ये वीडियो मिला था और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उस दिन आपका रिजल्ट आए उस दिन देख लेना, आप सोचोगे कि काश मैं भी राधे एजुकेशन हब में होता तो काश आज मेरा भी सिलेक्शन हुआ होता। इतना मुझे विश्वास है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपको पछतावा ज़रूर होगा यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता है। और कन्फर्म विश्वास है, इतना प्रैक्टिस आप कभी नहीं कर पाओगे। ये कन्फर्म है कि मैंने जो जितनी बातें अभी आपको बताई है, डेली का टेस्ट आप घर बैठ के नहीं दे सकते, आप लाइब्रेरी में बैठ के नहीं दे सकते, आप एक संस्था में जाकर ही दे सकते हैं। 100% आप टॉपिक वाइज टेस्ट नहीं दोगे, 100% टॉपिक आप सिलेबस नहीं करोगे, 100% रिवीजन नहीं करोगे और 5 बार पूरा सिलेबस नहीं कर पाओगे। सिलेक्शन के लिए ये चीज़ें अपनानी पड़ती है। यदि कोई विद्यार्थी कंटिन्यू 4 महीने तक ये प्रोसेस करता है तब जाकर उसका 100% सिलेक्शन होता है। मैं नहीं कहता आप राधे एजुकेशन हब में आइए, लेकिन आप अपने विश्वास के साथ में जिस दिन एग्ज़ाम देने जाओ उस दिन ऐसे सोचना कि क्या मैंने ये स्ट्रेटजी फॉलो कर ली। यदि आप लाइब्रेरी में बैठकर इतना काम कर लोगे तो आपका सिलेक्शन वहाँ पर भी होने वाला है, लेकिन आप बिना प्रेशर के इतना काम लाइब्रेरी में नहीं कर सकते। ये आप यहाँ आकर करोगे और यहाँ आने के लिए ही आपको कोई ज़्यादा फ़ी पे नहीं करनी है, नाम मात्र की फ़ी, और नौकरी पक्की आपके पास में होगी। नौकरी होगी तो हर चीज़ आपके साथ में होगी, समाज भी खड़ा होगा। आज आप सोच रहे होंगे राधे एजुकेशन हब वाले ऐसे कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, ये बातें बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगी। जो साथी यहाँ से सेलेक्ट होके जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि राधे एजुकेशन हब में क्या था। ये प्री प्लान किया जाता है, बिना प्री प्लान के सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन जिनका भी हुआ है उन्होंने ये स्ट्रेटजी अपनाई है और ये स्ट्रेटजी मिलेगी आपको राधे एजुकेशन हब पर। यदि आपने आज भी देरी नहीं की है, अभी 2 दिन और एडमिशन चलेंगे, तो आप आ सकते हो राधे एजुकेशन हब पर और एक नौकरी आपकी पक्की हो सकती है। यदि आपको टेस्ट सीरीज भी लेनी है, कोई विद्यार्थी दूर का है, कुली में नहीं आ सकता, तो वो भी अवेलेबल है। यहाँ की टेस्ट सीरीज और कोचिंगों के जैसे कॉपी पेस्ट नहीं होती है, यहाँ मेहनत से की जाती है और मेहनत का ही मतलब होता है सिलेक्शन का। और सबसे बड़ी बात, ये चीज़ें आपको उन टीचरों से मिलेगी जो बार बार कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं, बार बार उनका सिलेक्शन होता है और बार बार उन्होंने सिलेक्शन दिया है। उन्हें पता है कहाँ से क्वेश्चन आता है, कौन सा क्वेश्चन आता है। बिना मेहनत किए यदि आप आते हैं, देखते होंगे टीचर से आते हैं, महा मैराथन की मैराथन लेके आते हैं, उनसे क्वेश्चन पुटअप नहीं होता। क्वेश्चन के लिए कॉन्फिडेंस होता है जब पता होता है, खुद पेपर दे के आते हैं टीचर, खुद को पता होता है यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये क्वेश्चन आएगा, तब सिलेक्शन होता है। और यही मिलेगा आपको राधे एजुकेशन हब पर। यहाँ आकर एक बार देखना कि क्या मिल रहा है और क्या मिलने वाला है। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका मोस्ट वेलकम है, एक बार राधे एजुकेशन हब का विजिट ज़रूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।